स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 4:30 बजे हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के 2G एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ के मुताबिक यह कदम ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2.25 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। एक साल में इसमें 26 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। उनके पास कोई जमीन नहीं है। गांधीनगर में 1 करोड़ रुपए कीमत की जमीन थी जिसे वे पिछले साल दान कर चुके हैं। पीएम की ज्यादातर संपत्ति बैंक डिपॉजिट के तौर पर है। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। ये जानकारी पीएमओ की वेबसाइट पर दी गई है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों का कहना है कि बाद में 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल में और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीजेपी नीत एनडीए को छोड़ नीतीश 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह 7 दलों के गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के 40 दिन बाद उनके मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार में 50-50 का फॉर्मूला रहा। दोनों ओर से 9 विधायक मंत्री बनाए गए। सबसे पहले भाजपा के राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। उनके बाद भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत राधा पाटिल, विजय कुमार गावित और गिरीश महाजन ने भी शपथ ली। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने उसे मेरठ से गिरफ्तार किया। उसके साथ 3 और लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने सोमवार को उसकी पत्नी को हिरासत में लिया था। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्कूल टीचर बनेंगे। वे सुबह 11 बजे सीएम मॉडल स्कूल में क्लास लेंगे। साथ ही तिरंगा की कहानी रोचक ढंग से सुनाएंगे। साथ ही तिरंगा का इतिहास और राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा सुनाएंगे। वहीं महत्व और ध्वज फहराने के लिए सावधानियों के विषय में भी संवाद करेंगे और हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य भी बताएंगे। भोपाल में बीजेपी के हर घर तिरंगा यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। आज शाम को 4:30 बजे बीजेपी तिरंगा वाहन रैली निकालेगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज से शौर्य स्मारक तक 5000 वाहनों की रैली निकाली जाएगी। कोरिया में कल से कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान पदयात्रा का आगाज किया है। मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने चिरमिरी के हृदय स्थल हल्दीबाड़ी में स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर परिसर से पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। नगर निगम चिरमिरी से 75 किलोमीटर की पदयात्रा का आगाज किया। समापन 14 अगस्त को मनेंद्रगढ़ में किया जाएगा। देवास में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव पर जरा याद करो कुर्बानी यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी देवास द्वारा विशाल तिरंगा सम्मान पद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा पूंजापुरा से शुरू होकर ग्राम के विभिन्न मार्गों से होती हुई निकलेगी, जहां लोगों ने चौक चौराहों पर तिरंगे को सलामी दी। खंडवा के प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर में देशभक्ति का नजारा दिखाई दिया। महादेव के घर महादेवगढ़ का नजारा देशभक्ति से सराबोर दिखाई दिया। महादेवगढ़ मातृशक्ति मंडल ने पूरे पंडाल को तिरंगे से सजाया। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। ग्वालियर में सीएम राइज स्कूल की संख्या अब 8 हो गई है। जिला प्रशासन ने भी सीएम राइज स्कूल को जमीन अलॉट कर दी है, जिससे अब जल्द ही इन स्कूलों पर काम शुरू हो जाएगा। सीएम राइज स्कूल को प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा सुसज्जित बनाया जाना है, जहां पर हर प्रकार की सुविधा छात्रों को मिल सके। बिलासपुर से सांसद अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। वे विष्णुदेव साय की जगह लेंगे। साव इसके पहले भाजयुमो में कई अहम पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहीं वे हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बनने पर अरुण साव ने कहा है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करूंगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। बता दें कि साव साहू समाज से आते हैं, जिनकी छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी है। सांसद अरुण साव को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने पर पीसीसी संचालक सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को हटाया गया है। आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को नहीं हटाना था। इस फैसले से बीजेपी के आदिवासी विरोध सोच सामने आई है।
रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में आज भी भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक बस्तर संभाग में ऑरेंज अलर्ट और रायपुर, दुर्ग में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगामी कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की संभावना जताई गई। मानसून द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। कोरोना से बचाव के लिए जिले में आज टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। जिले के 1285 सेंटरों में अभियान चलाया जाएगा। 8,59,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। खासकर प्रिकॉशन डोज के लिए 18+ को टारगेट किया जा रहा है। टीकाकरण महाअभियान के लिए 1285 स्थानों का चयन किया गया है। ग्वालियर में बीते 9 साल पहले मासूम बच्ची के इलाज में लापरवाही करने वाले 9 निजी अस्पतालों पर कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मेहरा बाल चिकित्सालय और मैस्कॉट हॉस्पिटल्स में जुर्माना लगाया गया था और क्षतिपूर्ति की राशि 1 महीने में देने के आदेश भी दिए थे। अलीराजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कटे फटे तिरंगा को लेकर नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नगर पालिका द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा विक्रय केंद्र स्थापित किए गए। इन विक्रय केंद्रों में बड़ी संख्या में ऐसे तिरंगे मिले जिसमें अशोक चक्र गलत जगह प्रिंट हुआ है और कई झंडे कटी फटी अवस्था में भी पाए गए हैं। कोरबा के एनटीपीसी कॉलोनी में एक नशेड़ी युवक के कारण घंटों परेशान होना पड़ा। आरोपी जेल जाने से बचने के लिए 300 फीट ऊपर पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहीं अंत में पुलिस के समझाइश के बाद नीचे उतरा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। धमतरी जिले के सलोनी, भंवरमरा और छुई गांव को लोगों ने गांजा, शराब और जुआ सट्टा खेलने वाले पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि नशे का सेवन करने से गांव का माहौल खराब हो रहा है, साथ ही गांव में विवाद की स्थिति बनती जा रही है। वहीं जिला प्रशासन अवैध शराब, गांजा और जुआ को लेकर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर के बस स्टैंड में स्थित 15 दुकानों में नीलामी के बाद भी राशि जमा नहीं की गई। लिहाजा सीएमओ जांच और कार्रवाई के लिए पहुंचे, जहां दुकानदार और सीएमओ उलझ गए और जमकर बहसबाजी हुई। पुलिस के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हो पाया। वहीं गलत पाए जाने पर 4 दुकानों में ताला जड़ दिया गया। सिंगरौली जिले के जैतपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत होगी। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अब भानुप्रतापपुर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली स्टेशन से जोड़ने का मन बना लिया है। इस 135 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के सर्वे के लिए टेंडर भी निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। रेलवे लाइन के लिए सभी प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होने पर उसके लिए भी टेंडर जारी हो जाएंगे। आने वाले कुछ सालों में भानुप्रतापपुर भी गढ़चिरौली से रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। जबलपुर में भाजपा ने अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी करते हुए सभी पार्षदों को होटल पहुंचा दिया। आज नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव होना है। पार्षद आज होटल से सीधे नगर निगम पहुंचेंगे। भाजपा पार्षद ने आज ही शपथ ले ली है। रायसेन के सिंगोरी अभ्यारण्य क्षेत्र से सटे बौरी नगर में बीते 1.5 माह से तेंदुए का आतंक जारी है। तेंदुआ बीते 4 दिनों से एक गाय और एक बछड़े को शिकार बना चुका। वहीं रात में लोगों ने तेंदुए को देखा और उनका वीडियो भी बना लिया। वहीं वन विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है। सरगुजा जिले के खोडरी गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चचेरे भाई ने अज्ञात कारणों से टांगी मारकर युवक की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में 2 दिन पहले हत्या कर कुएं में स्कूटर से बांधकर फेंकी गई युवक की लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस हत्या के आरोपी, उसकी पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले के देमार में महिला का शव रसोई घर में लहूलुहान हालत में मिला। महिला की सिर और छाती में गंभीर चोट निशान थे। वहीं 2 साल की मासूम भी घायल अवस्था में मिली। आरोपियों ने घर में रखे करीब 80,000 रुपए के जेवरात और नकदी 10,000 रुपए चोरी कर ले गए। अर्जुनी पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। मुरैना के कोतवाली थाना इलाके में सराफा व्यापारी के घर पर बदमाशों ने हमला कर दिया। 6 से ज्यादा बदमाशों ने फायरिंग की, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक अब तक फायरिंग का कारण पता नहीं चल पाया। वहीं सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। इधर इलाके में दहशत का माहौल है। मुरैना शहर स्थित गोपीनाथ की पुलिया के पास 2 बाइक पर 6 बदमाश पहुंचे। बाइक से उतरकर गालियां देते हुए कट्टों से फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग की आवाज से आसपास के घरों के लोगों में दहशत आ गई। पीड़ित सुनील वर्मा ने बताया कि बदमाशों से किसी बात को लेकर पुराना झगड़ा है और दबाव बनाने आए थे। सूचना के बाद पुलिस बदमाशों का पता लगा रही है।
जबलपुर के सिंदूरसी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए सिहोरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों किसान खेत में काम कर रहे थे, तभी तेज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी और ये हादसा हो गया। केशकाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर फरसव गांव चिचाड़ी नाले के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यात्री बस रायपुर से जगदलपुर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही स्कॉर्पियो में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों को चोट आई है। रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय मार्ग पर 2 ट्रकों में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक और 2 परिचालक बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंधे मोड़ होने के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भर्ती कराया है। सागर के बंडा में एक किसान ने खुद पर कैरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। गनीमत रही कि उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी और परिजन आ गए। उन्होंने और पुलिस कर्मियों ने कंबल और पानी डालकर आग बुझा ली। जानकारी के अनुसार नकली कीटनाशक बेचने वाले के खिलाफ की गई शिकायत पर कार्रवाई न होने से किसान नाराज था। शहडोल पुलिस को लूट के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने बताया आरोपियों ने फरवरी और मार्च में 3 लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक, 2 मोबाइल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस सहित 2 लाख का माल बरामद किया गया है। जबलपुर में रंगदारी वसूलने गए एक निगरानी बदमाश की पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। वहीं पेट्रोल पंप में मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बलरामपुर में पुलिस ने बकरा बकरी चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। ये गिरोह जिले में 100 से अधिक बकरा बकरी की चोरी कर चुके थे। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी जजपुर के रहने वाले। इनके पास से स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त की गई है। जगदलपुर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन स्वीकृति के बाद भी जगदलपुर में पासपोर्ट कार्यालय नहीं खोला जा सका है। इससे बस्तर वासियों में काफी नाराजगी देखी जा रही। संभाग के लोगों को पासपोर्ट के लिए रायपुर का चक्कर लगाना पड़ता है। पोंडा गांव में खाद्य और पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने घरों और होटलों में वितरित किए जाने वाले दूध की चौक चौराहे पर औचक जांच की। टीम ने बस स्टैंड में पॉइंट लगाकर अलग अलग क्षेत्रों से लाए गए दूध के वितरण से पहले चेक किया और संदेह के आधार पर दूध के 8 से ज्यादा सर्विलांस नमूने जांच के लिए ले गए हैं। बस्तर संभाग में पुलिस विभाग के द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण कार्यक्रम के आज समापन हुआ। 5000 से अधिक पौधारोपण किया गया। आखिरी दिन कलेक्ट्रेट मार्ग पर पौधारोपण किया गया, जिसमें शहीद जवानों के परिवार वालों ने शहीदों के नाम पौधारोपण किया। रायगढ़ शहर के कबीर चौक में संचालित स्टेट बैंक की एसएमई ब्रांच में आज सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आगजनी से तकरीबन 20 लाख का नुकसान होने की खबर है। सतना शहर के आदर्श नगर इलाके में 6 अगस्त को शिफ्टिंग बारदाना गोदाम में भीषण आग लग गई थी। जांच के बाद गोदाम संचालक के पास फायर सुरक्षा को लेकर कोई भी उपकरण नहीं पाया गया, जिसके चलते आज शिफ्टिंग बारदाना गोदाम संचालक के खिलाफ निगम ने 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ग्वालियर के थाटीपुर जनपद कार्यालय में पुलिस ने दबिश देकर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान जनपद परिसर में 9 कर्मचारी जुआ खेलते मिले। पुलिस ने आरोपियों से ताश की गुड्डी, नगद रुपए, कार, बाइक और स्कूटी जब्त कर लिए। ताश खेल रहे लोग शासकीय कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ग्वालियर पुलिस ने एसएएफ के जवान पर रेप का मामला दर्ज किया। युवती ने आरोप लगाया कि जवान ने 8 माह तक उसे अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रखा, साथ ही उसका शारीरिक शोषण भी किया। जब शादी के लिए दबाव बनाया गया तो वहां शादी करने से वे मुकर गया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जबलपुर में लीज की शर्तों के खिलाफ चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल आंदोलन शुरू करने जा रही। 15 अगस्त के बाद इस आंदोलन की शुरुआत होगी, जहां युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता लीज शर्तों के खिलाफ चल रहे प्रतिष्ठानों पर पोस्टर चस्पा करेंगी और संबंधित सरकारी दफ्तरों का घेराव भी करेंगे। बलरामपुर जिले के कोटराही में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक साथ 50 से अधिक बच्चों के बीमार होने की सूचना पर पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता रामविचार नेताम अस्पताल पहुंचे और बच्चों से मुलाकात करने के बाद स्कूल का भी निरीक्षण किया। दतिया कलेक्टर ने वार्ड नंबर 7 और 9 के राशन दुकान में औचक निरीक्षण किया। लंबे समय से दतिया नगर की राशन दुकानों पर 3 माह का राशन न मिलने से शिकायत मिल रही थी, जहां आज प्रशासनिक अमले के साथ कलेक्टर मौके पर पहुंचे और इस बीच कलेक्टर ने उपभोक्ता से कलेक्टर के सामने ही राशन न मिलने की भी बात कही। विश्व आदिवासी दिवस पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत आदिवासी कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। डूंगरगढ़ स्थित रेलवे भूमि पर पौधा लगाया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की भूमि पर 1 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज 251 पौधे लगाए गए।
खरगोन जिले में भी आदिवासी समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाएगा। कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने भी अपने गृहग्राम बोरावा में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस मौके पर सचिन यादव भी डीजे की धुन पर आदिवासी समाज के लोगों के साथ पारंपरिक तीर कमान हाथों में लेकर आदिवासी गानों पर जमकर थिरके। भिलाई में विश्व आदिवासी दिवस पर सर्व आदिवासी समाज ने शहर में भव्य रैली निकाली। इस दौरान हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए। रैली में संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की तस्वीरें नजर आई। सेक्टर 1 से रैली शुरू हुई, जो सेंट्रल एवेन्यू से होती हुई सेक्टर 5 पहुंची, जहां एमएलए देवेंद्र यादव ने रैली का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के वाटर हिल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। एडीजीपी कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि इलाके में लतीफ राथर समेत आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी फंसे हुए हैं। वे राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट समेत कई नागरिक हत्याओं में शामिल हैं। एडीजीपी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्कुलर रोड पर तहब क्रॉसिंग के पास लगभग 25 से 30 किलोग्राम वजन का आईईडी बरामद किया है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। वहीं पुलवामा पुलिस ने उत्पन्न वशिष्ठ इनपुट से एक बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया है। एडीजीपी कमिश्नर विजय कुमार के मुताबिक इलाके में सर्चिंग की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ देशों के दोहरे मापदंड को लेकर गंभीर सवाल उठाए। एक अहम मीटिंग में रुचिरा ने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसको लेकर दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। ये बिल्कुल साफ है कि टेररिज्म का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इससे दुनिया का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है। रुचिरा कंबोज अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित यूएन हेडक्वार्टर में उन्होंने कहा है कि अगर हमने आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद नहीं माना, इससे अलग अलग देखना बंद नहीं किया, तो इससे खतरा बढ़ता जाएगा। अपनी सुविधा के हिसाब से समस्या को देखना खतरनाक साबित होगा। इसके खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी। कंबोज दुनिया में आतंकवाद का खतरा विषय पर बोल रही थी। भारत में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 16,047 नए केस सामने आए, जबकि 19,539 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,28,200 के पार पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। राजधानी में रोजाना 1000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। प्रियंका की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह घर पर ही आइसोलेट रहेंगी और सभी कोरोना नियमों का पालन करेंगी। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना से बचाव के लिए जिले में आज टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। जिले के 1285 सेंटरों में अभियान चलाया जा रहा है। 8,59,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। खासकर प्रिकॉशन डोज के लिए 18+ को टारगेट किया गया है। टीकाकरण महाअभियान के लिए 1,285 स्थानों का चयन किया गया है। विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 4:30 बजे हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के 2G एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ के मुताबिक यह कदम ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2.25 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। एक साल में इसमें 26 लाख रुपए का इजाफा हुआ। उनके पास कोई जमीन नहीं है। गांधीनगर में 1 करोड़ रुपए कीमत की जमीन थी, जिसे वे पिछले साल दान कर चुके हैं। पीएम की ज्यादातर संपत्ति बैंक डिपॉजिट के तौर पर है। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। ये जानकारी पीएमओ की वेबसाइट पर ही दी गई है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों का कहना है कि बाद में 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल में और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीजेपी नीत एनडीए को छोड़ नीतीश 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह 7 दलों के गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के 40 दिन बाद उनके मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल विस्तार में 50-50 का फॉर्मूला रहा। दोनों ओर से 9 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। सबसे पहले भाजपा के राधाकृष्ण वीके पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। उनके बाद भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत राधा पाटिल, विजय कुमार गावित और गिरीश महाजन ने भी शपथ ली। व्हाट्सएप 3 नए प्राइवेसी फीचर्स ला रहा है। इन फीचर्स के आने के बाद यूजर बिना किसी को देखे ग्रुप लेफ्ट कर सकेंगे। वे यह भी चुन सकेंगे कि उन्हें कौन ऑनलाइन देख सकता है और कौन नहीं। ये फीचर इसी महीने से मिलने लगेंगे। व्यू वंस मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी ब्लॉक होंगे। इसका भी ट्रायल चल रहा है। मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने खुद इसकी जानकारी दी है। ट्विटर कल यानी मंगलवार को डाउन हो गया, जिसके बाद
डिटेक्टर वेबसाइट पर इस समस्या के बारे में हजारों रिपोर्ट थी। प्रभावित यूजर्स को ट्विटर को एक्सेस करने का प्रयास करते समय सर्विस के अनुपलब्ध होने के बारे में एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिख रहा था। हालांकि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने बाद में जानकारी दी कि समस्या ठीक हो गई है। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा पुलिस ने उसे मेरठ से गिरफ्तार किया। उसके साथ 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने सोमवार को उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया था। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्कूल टीचर बनेंगे। वे सुबह 11 बजे सीएम मॉडल स्कूल में क्लास लेंगे। साथ ही तिरंगा की कहानी रोचक ढंग से सुनाएंगे। साथ ही तिरंगा का इतिहास और राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा सुनाएंगे। वहीं महत्व और ध्वज फहराने की सावधानियों के विषय में भी संवाद करेंगे और हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य भी बताएंगे। ग्वालियर में सीएम राइज स्कूल की संख्या अब 8 हो गई है। जिला प्रशासन ने सभी सीएम राइज स्कूलों को जमीन अलॉट कर दी, जिससे अब जल्द ही इन स्कूलों पर काम शुरू हो जाएगा। सीएम राइज स्कूल को प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा सुसज्जित बनाया जाना है, जहां पर हर प्रकार की सुविधा छात्रों को मिल सकेगी। भोपाल में बीजेपी के हर घर तिरंगा यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। आज शाम को 4:30 बजे बीजेपी तिरंगा वाहन रैली निकालेगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज से शौर्य स्मारक तक 5000 वाहनों की रैली निकाली जाएगी। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट विचार करेगी। साथ ही कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय में होगी, जिसमें नई सहकारिता नीति पर कैबिनेट में मंथन होगा। साथ ही शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज झारखंड दौरे पर रहेंगे। वे आज दोपहर 2 बजे रांची जाएंगे, जहां कांग्रेस के पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद सीएम भूपेश रात 9 बजे रांची से रायपुर लौटेंगे। कोरिया में कल से कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान पदयात्रा का आगाज किया। मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने चिरमिरी के हृदय स्थल हल्दीबाड़ी में स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर परिसर से पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। नगर निगम चिरमिरी से 75 किलोमीटर की पदयात्रा का आगाज किया। समापन 14 अगस्त को मनेंद्रगढ़ में किया जाएगा। जबलपुर नगर निगम सभापति और अपील समिति का चुनाव आज होने वाला है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद वोट करेंगे। साथ ही दोनों दलों के दिग्गज पार्टी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश करेंगे। 26 पार्षदों वाली कांग्रेस को 8 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन है, जबकि बीजेपी को 44 पार्षद के अलावा 1 निर्दलीय पार्षद का समर्थन है। मुरैना में पत्रकारों ने कलेक्टर और एसपी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। साथ ही पत्रकारों ने कलेक्टर और एसपी के खिलाफ नारे भी लगाए। बता दें कि जिले भर में पत्रकारों का प्रदर्शन जारी है। 5वें दिन भी शहर के प्रमुख मार्गों पर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। आज डाककर्मी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। कर्मचारी डाक विभाग के निगमीकरण का विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर वे प्रदर्शन करेंगे। वहीं हड़ताल को ट्रेड यूनियन ने भी समर्थन दिया, जिससे डाक विभाग के कामकाज प्रभावित होंगे। वहीं लोगों को भी परेशानी हो सकती है। कोरबा के एनटीपीसी कॉलोनी में एक नशेड़ी युवक के कारण घंटों परेशान होना पड़ा। आरोपी जेल जाने से बचने के लिए 300 फीट ऊपर पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहीं अंत में पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतरा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। धमतरी जिले के सलोनी भंवरमरा और छुई गांव को लोगों ने गांजा, शराब और जुआ सट्टा खेलने वाले पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि नशे का सेवन करने से गांव का माहौल खराब हो रहा है। साथ ही गांव में विवाद की स्थिति बनती जा रही है। वहीं जिला प्रशासन अवैध शराब, गांजा और जुआ को लेकर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर के बस स्टैंड में स्थित 15 दुकानों में नीलामी के बाद भी राशि जमा नहीं की है। लिहाजा सीएमओ जांच और कार्रवाई के लिए पहुंचे, जहां दुकानदार और सीएमओ उलझ गए और जमकर बहसबाजी भी हुई। पुलिस के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं गलत पाए जाने पर 4 दुकानों में ताला जड़ दिया गया है। सिंगरौली जिले के जैतपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। कार और बाइक की टक्कर में एक युवक मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अब भानु प्रतापपुर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली स्टेशन से जोड़ने का मन बना लिया है। इस 135 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के सर्वे के लिए टेंडर भी निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई। रेलवे लाइन के लिए सभी प्रारंभिक प्रक्रिया भी पूरी होने पर उसके लिए भी टेंडर जारी हो जाएंगे। आने वाले कुछ सालों में भानु प्रतापपुर भी गढ़चिरौली से रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। रायसेन के सिंगोरी अभ्यारण्य क्षेत्र से सटे बॉडी नगर में बीते 1.5 माह से तेंदुए का आतंक जारी है। तेंदुआ बीते 4 दिनों से एक गाय और एक बछड़े को शिकार बना चुका है। वहीं रात में लोगों ने तेंदुए को देखा और उनका वीडियो भी बना लिया। वहीं वन विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।
जबलपुर हाईकोर्ट में पीडीएस वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने के मामले को लेकर अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संस्थान ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य नागरिक आपूर्ति को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की भी मांग की गई थी। ग्वालियर में बीते 9 साल पहले मासूम बच्ची के इलाज में लापरवाही करने वाले 2 निजी अस्पतालों पर कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मेहरा बाल चिकित्सालय और मैस्कॉट हॉस्पिटल्स में जुर्माना लगाया गया और क्षतिपूर्ति की राशि की 1 महीने में देने के आदेश भी दिए हैं। जबलपुर नगर निगम को ODF AA+ का दर्जा मिला है। 4थी बार जबलपुर नगर निगम ने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने सर्टिफिकेट भी जारी किया है। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में आज भी भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक बस्तर संभाग में ऑरेंज अलर्ट और रायपुर, दुर्ग में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। आगामी कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की संभावना है। मानसून द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल में देर रात से बारिश हो रही है, जिससे चलते कलियासोत डैम का गेट खोला गया। कलियासोत डैम का एक गेट खोलकर पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। बता दें कि बारिश के सीजन में कलियासोत डैम के गेट कई बार खुल चुके हैं। महासमुंद जिले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नेशनल हाईवे 353 पर पानी भर गया। साथ ही त्रिमूर्ति कॉलोनी के चारों ओर भी पानी भर गया। वहीं निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर जिले में बीते 3 दिनों से हो रही बरसात से इंद्रावती, सबरी, मिंगाचल, शंकनी नदी उफान पर है। वहीं नेशनल हाईवे पर जगह जगह पानी बनने से जाम के हालात हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया। बस्तर के साथ छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी है। सरगुजा जिले के खोडरी गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चचेरे भाई ने अज्ञात कारणों से टांगी मारकर युवक की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर में 2 दिन पहले हत्या कर कुएं में स्कूटर से बांधकर फेंकी गई युवक की लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस हत्या के आरोपी, उसकी पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले के देमार में महिला का शव रसोई घर में लहूलुहान हालत में मिला। महिला के सिर पर और छाती में गंभीर चोट के निशान थे। वहीं 2 साल की मासूम भी घायल अवस्था में मिली। आरोपियों ने घर में रखे करीब 80,000 रुपए के जेवरात और नकदी 10,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। अर्जुनी पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश उनकी कर रही है। मुरैना के कोतवाली थाना इलाके में सर्राफा व्यापारी के घर पर बदमाशों ने हमला कर दिया। 6 से ज्यादा बदमाशों ने फायरिंग की, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस के मुताबिक अब तक फायरिंग का कारण पता नहीं चल पाया। वहीं सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। इधर इलाके में दहशत का माहौल है। जबलपुर के सिंदूरसी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए सिहोरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों किसान खेत में काम कर रहे थे, तभी तेज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी और यह हादसा हो गया। कोरबा के भूलसीडीह ग्राम के पास सड़क दुर्घटना में आरक्षक केशव नेताम की मौत हो गई। वहीं दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल है। दोनों जवान 13वीं बटालियन के बताए जा रहे। दोनों की पोस्टिंग कोरबा पुलिस लाइन में थी। मिली जानकारी के अनुसार दोनों जवान भूलसीडीह से कोरबा की ओर आ रहे थे, तभी इनकी मोटरसाइकिल एक कार से जा मिली। केशकाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर फरसगांव चिचाड़ी नाले के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यात्री बस रायपुर से जगदलपुर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही स्कॉर्पियो में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों को चोट आई है। जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय मार्ग पर 2 ट्रकों में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक और 2 परिचालक बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंधे मोड़ होने के कारण लगातार हादसे हो रहे। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। सागर के बंडा में एक किसान ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। गनीमत रही कि उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी और परिजन आ गए। उन्होंने और पुलिस कर्मियों ने कंबल और पानी डालकर आग बुझा ली। जानकारी के अनुसार नकली कीटनाशक बेचने वाले के खिलाफ की गई शिकायत पर कार्रवाई न होने से किसान परेशान था। शहडोल पुलिस को लूट के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बताया आरोपियों ने फरवरी और मार्च में 3 लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक, 2 मोबाइल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस सहित 2 लाख का माल भी बरामद किया गया है।
जबलपुर में रंगदारी वसूलने गए एक निगरानी बदमाश की पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं पेट्रोल पंप में मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बलरामपुर में पुलिस ने बकरा बकरी चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। ये गिरोह जिले में 100 से अधिक बकरा बकरी की चोरी कर चुके हैं। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी जशपुर के रहने वाले। इनके पास से स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त की गई है। जगदलपुर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन स्वीकृति के बाद भी जगदलपुर में पासपोर्ट कार्यालय नहीं खोला जा सका है। इससे बस्तर वासियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। संभाग के लोगों को पासपोर्ट के लिए रायपुर का चक्कर लगाना पड़ता है। कोंडा गांव में खाद्य और पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने घरों और होटलों में वितरित किए जाने वाले दूध की चौक चौराहों पर औचक जांच की। टीम ने बस स्टैंड में पॉइंट लगाकर अलग अलग क्षेत्रों से लाए गए दूध को वितरण से पहले चेक किया और संदेह के आधार पर दूध के 8 से ज्यादा सर्विलांस नमूने जांच के लिए ले गए। बस्तर संभाग में पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा पौधारोपण कार्यक्रम के आज समापन हुआ। 5000 से अधिक पौधारोपण किए गए। आखिरी दिन कलेक्ट्रेट मार्ग पर पौधारोपण किया गया, जिसमें शहीद जवानों के परिवार वालों ने शहीदों के नाम पौधारोपण किया। रायगढ़ शहर के कबीर चौक में संचालित स्टेट बैंक की एसएमई ब्रांच में आज सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आगजनी से तकरीबन 20 लाख का नुकसान हुआ है। सतना शहर के आदर्श नगर इलाके में 6 अगस्त को शिव ट्रेंडिंग बारदाना गोदाम में भीषण आग लग गई थी। जांच के बाद गोदाम संचालक के पास फायर सुरक्षा को लेकर कोई भी उपकरण नहीं पाए गए, जिसके चलते आज शिव ट्रेंडिंग बारदाना गोदाम संचालक के खिलाफ निगम ने 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ग्वालियर के थाटीपुर जनपद कार्यालय में पुलिस ने दबिश देकर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान जनपद परिसर में 9 कर्मचारी जुआ खेलते पकड़ाए गए। पुलिस ने आरोपियों से ताश की गड्डी, नगद रुपए, कार, बाइक और स्कूटी जब्त किए। ताश खेल रहे लोग शासकीय कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ग्वालियर पुलिस ने एसएएफ के जवान पर रेप का मामला दर्ज किया। युवती ने आरोप लगाया कि जवान ने 8 माह तक उससे अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रखा और उसका शारीरिक शोषण किया। जब शादी के लिए बात आई तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जबलपुर में लीज की शर्तों के खिलाफ चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल आंदोलन शुरू करने जा रही है। 15 अगस्त के बाद आंदोलन की शुरुआत होगी, जहां युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता लीज शर्तों के खिलाफ चल रहे प्रतिष्ठानों पर पोस्टर चस्पा करेंगे और संबंधित सरकारी दफ्तरों का घेराव भी करेंगे। बलरामपुर जिले के कोटराही में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक साथ 50 से अधिक बच्चों के बीमार पड़ने की सूचना पर पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता रामविचार नेताम अस्पताल पहुंचे और बच्चों से मुलाकात करने के बाद स्कूल का भी जायजा लिया। दतिया कलेक्टर ने वार्ड नंबर 7 और 9 के राशन दुकान में औचक निरीक्षण किया। लंबे समय से दतिया नगर की राशन दुकानों पर 3 माह का राशन न मिलने की शिकायत मिल रही थी। जांच प्रशासनिक अमले के साथ कलेक्टर मौके पर पहुंचे। इस बीच कलेक्टर ने उपभोक्ताओं ने कलेक्टर के सामने ही राशन न मिलने की बात कही। विश्व आदिवासी दिवस पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत आदिवासी कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। डूंगरगढ़ स्थित रेलवे भूमि पर पौधा लगाया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की भूमि पर 1 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया। आज 251 पौधे लगाए गए। खरगोन जिले में भी आदिवासी समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने भी अपने गृह ग्राम बोरवा में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस मौके पर सचिन यादव भी डीजे की धुन पर आदिवासी समाज के लोगों के साथ पारंपरिक तीर कमान हाथों में लेकर आदिवासी गानों पर जमकर थिरके। भिलाई में विश्व आदिवासी दिवस पर सर्व आदिवासी समाज ने शहर में भव्य रैली निकाली। इस दौरान हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए। रैली में संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की तस्वीर नजर आई। सेक्टर 1 से रैली शुरू हुई, जो सेंट्रल एवेन्यू से होती हुई सेक्टर 5 पहुंची, जहां एमएलए देवेंद्र यादव ने रैली का जमकर स्वागत किया।